और अब बात करेंगे हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट पर अपने विचार रखे। सीएम सैनी ने कहा कि इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को केंद्र में रखा गया है। साथ ही बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी रखा गया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट की बारीकियों पर की खास चर्चा। बजट ने पेश की आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। विकसित भारत के स्तंभ पर किया गया फोकस। गरीब, युवा, महिला और किसानों का रखा ध्यान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट की बारीकियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। साथ ही इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को रखा गया है। हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं। साथियों, यह बजट उस भारत की सोच को दर्शाता है जहां विकास का मतलब केवल बड़े शहर नहीं है, बल्कि गांव, किसान, महिला, युवा और श्रमिक भी है। साथियों, जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो लेकिन समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, ये बजट उस दिशा में ये महत्वपूर्ण बजट पेश किया है। साथियों, इस बजट में विकसित भारत के जो स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, को इसके केंद्र में रखा गया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शैक्षणिक और तकनीकी केंद्रों को मिलेगा। कौशल विकास, रोजगार और भविष्य की तकनीकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वो किया गया है। साथियों, इसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एआई, चाहे रोबोटिक्स हो और चाहे बायोटेक हो और साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसी तकनीकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड इसमें रखा गया है। साथियों, इसका सीधा लाभ हमारे हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक जैसे शिक्षण व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, सीधा लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने बताया कि स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा शक्ति पल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और संरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया। कृषि और संबंध क्षेत्र के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का फैसला पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे शहरों को नई ऊर्जा देगा। हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2, टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर जोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। इसके साथ ही हरियाणा को रेलवे क्षेत्र के लिए 3,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। 2026-27 में प्रदेश को केंद्रीय करों से लगभग 20,772 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि पिछले साल के संशोधित अनुमान से करीब 5,547 करोड़ रुपए अधिक है। इसी बजट के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप, उद्यमिता के लिए भी 7,500 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। इसमें चाहे महिला रोजगार की बात हो, सब रोजगार की बात हो और उद्यमिता के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए
का प्रावधान इसमें किया गया है, 8,000 करोड़ रुपए का। ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।